ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद प्रथम अध्याय। स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मनु के महारानी शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थी। आकुति का यद्यपि उसके भाई थे तो भी महारानी शतरूपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अन्यन चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उसमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे। जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंशरूपा दक्षिणा थी। मनु अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए। दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, ईडस्पति, इद्धम, कवि, विभु, स्वह, सुदेव और रोचन थे। ये ही स्वयंभू मनु मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मारीची और सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत एवं उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटे पोते दोहितों के वंश से छा गया। विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की सभी बातें सुन चुके हैं। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारे त्रिलोकी में फैली हुई है। कर्दम जी की 9 कन्याओं का, जो 9 ब्रह्म ऋषियों से वाही गई, वर्णन सुन लिया। मारीची ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से ये सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के विराज और विश्वग नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की 1 कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनुसैया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, गुरु जी, यह बतलाइए, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया? श्री मैत्रेय जी ने कहा, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ महिषी अत्रि को सृष्टि रचना के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मणि के सहित तप करने के लिए रुक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहां पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे थे। उस वन में वे मुनिश्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में कर 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर एक ही पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यह प्रार्थना करते थे, जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूँ। वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करे। तब यह देखकर अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों तोपों को तपा रहा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महादेव, तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा, फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के बाद पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन पर थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद हास्य की रेखा थी।
वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़कर भावपूर्ण वचन लोक में उन बड़े 3 देव की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के साध्वी तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हुए ब्रह्मा विष्णु महादेव आप हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से एक सुरेश्वर भगवान का चिंतन किया, फिर आप तीनों ने यह पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों का देहधारियों के मन की गति भी नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर तीनों देव हंसे और सुमधुर वाणी में कहने लगे, ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया वही होना चाहिए। तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते हो वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महेश, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर पति पत्नी दोनों भली भांति पूजित होकर उन देखते ही देखते तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेता, दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उत्थत जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी हुए, जो स्वरोचित मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस जी के उनकी पत्नी हविपुर से महिषी अगस्त और महातपस्वी विश्रवा ये 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्रवा मुनि ईडविडा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और दूसरी पत्नी के केशिनी से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। महामते, महिषी पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्मश्रेष्ठ वरियन सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार क्रुत की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से देदीप्तिमान बाल खिलियादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोजी, विरजा, मित्र, उल्बण, वशुभदान और धूमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि से और भी कई पुत्र हुए। मुनि की पत्नी अथर्वा मुनि की पत्नी चिति ने दधीची नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृंगु के वंश का वर्णन सुनो। महाभाग भृंगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से दाता और विधाता नाम पुत्र श्री नाम की एक भगवत परायण कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं दाता और विधाता को ब्याही। उससे उनके मर्कंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मर्कंड के मार्कंडेय और प्राण के मुनिवर वेद शिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र थे। उनका भगवान उष्णा शुक्राचार्य हुए। विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के दोहितों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उनके सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा, ही और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हैं।
इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मौत, पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेघा ने श्रीमती, तितिक्षा ने क्षेम और ही ने प्रशय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी, पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उस परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। जिनके तत्व का शास्त्र आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसलिए सत्गुण से उत्पन्न किया। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से, जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारे। विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति की और पूजा की। तदंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमान दन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के शरीर के श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक पौमान और सूची ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। ये ही अपने 3 पिता और एक पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नाम से आग्नेय इष्टियाँ करते हैं, वे यही है: अग्निश्वात, बहिष्यत, सोमप और आजप। ये पितर हैं। इनमें सानिक भी है और निरग्निक भी है। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। इन पितरों से स्वधा के धारिणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। ये दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थी, किंतु अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसाय संहिताय चतुर्थ स्कंद विदुर मैत्रेय संवाद प्रथम अध्याय। जय हो। ओम नमो